हेलो एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी का। तो आज अपन बात करने वाले हैं ड्रीम 45 पे। मतलब जो एमआर सर के थ्रू आज ड्रीम 45 पार्ट 1 कंप्लीट कराया गया, इसके बारे में कि कैसा रहा, क्योंकि मैं अभी भी जस्ट कंप्लीट किया हूँ। तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हमारे लिए प्रोडक्टिव है या फिर नहीं। मतलब ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ कि ये मेरे 2.5 घंटे वेस्ट हो गए या फिर प्रोडक्टिव रहे। तो ये सब कुछ मैं आपको इसी छोटे से वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक एमआर सर की ये वाली लेक्चर नहीं देखी है तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए विद इन 2 मिनट। तो अगर बात करें कि सर ने क्वेश्चन किस टाइप करवाए, क्या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करवाए या फिर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन करवाए, तो मेरे हिसाब से मैंने जितना फील किया कि क्वेश्चन ना ही ज्यादा टफ करवाए सर ने और ना ही इजी, मतलब मॉडरेट सा था। हाँ, 2-4 क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ लगे मुझे, लेकिन नीट में भी वैसे ही आता है कि 2-4 क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं। और देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर ने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे बस उन्हीं को बताते हुए आगे बढ़ गए। देखो, अगर उनको बस बता के आगे बढ़ना होता तो लगभग 2.5 घंटे का ये क्लास चला है तो 2.5 घंटे नहीं लगने थे, मतलब मैक्सिमम 1 आवर्स लग जाते। लेकिन अब भी सर ने 2.5 घंटे लिए, यानी जो भी क्वेश्चन सर यहाँ पे बता रहे थे उसको डिटेल बता रहे थे और ये भी बता रहे थे किस चैप्टर से है और इस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी डिटेल में बिल्कुल बताते चले हैं सर। और देखो, ये वाली लेक्चर देख के ना ये भी आइडिया लग गया कि विद इन अ डे अगर अपन चाहे तो पूरा फिजिक्स कैसे कवर कर सकते हैं, मतलब रिवीजन के लिए। क्योंकि मुझे लगता है ना कि एमआर सर लगभग 2.5 घंटे में 40 to 45% सिलेबस आज ही खत्म कर दिए हैं। देखो, सबसे पहले तो आप बिल्कुल ये एज्यूम मत कर लेना कि जो सर 3 लेक्चर्स देने वाले हैं ड्रीम 45 के, इन्हीं 3 लेक्चर्स में से फिजिक्स के सारे क्वेश्चन नीट में आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, ये मत सोचना, नहीं तो आप बस इन्हीं 135 क्वेश्चंस के पीछे लगे रहोगे और आप सोचोगे कि इनको याद ही कर लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। देखो, मेरे हिसाब से सर एक आइडिया दे रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और सर अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बना के आपके सामने रखें। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सर ने खुद बनाया है, यानी नए टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं सर ने। तो चांसेस तो हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सेम हूबहू यही क्वेश्चन आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसेप्ट हो सकता है, टॉपिक हो सकता है। मेरे हिसाब से तो आप इसका फायदा उठाओ। सर ने जिस जिस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सर के हिसाब से वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और ये पक्का है, मेरे हिसाब से भी सर ने जिस जिस टॉपिक को टच किया है उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। हाँ, थोड़ा से अलग बनेंगे, लेकिन 100 में 95% चांसेस है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। हालांकि आज तो 45 क्वेश्चन सर करवाए और आने वाले समय में 2 लेक्चर और आएंगे जिनमें 45 और 45 क्वेश्चन और होंगे। और अगर आप चाहते हो ना कि एक दिन में पूरा फिजिक्स रिविजन कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से उसके लिए भी आइडियाज मिल जाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि सर ने एक एक क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक कवर किया है। मतलब एक क्वेश्चन आप करने जाओगे ना तो उसमें 3-4 टॉपिक आपको आते होने चाहिए। तो वैसे भी क्वेश्चन सर ने बनवाया है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं ना, फिर भी आपको एक बार देखना चाहिए। हाँ, थोड़े से ज्यादा टाइम लग रहे हैं, लेकिन आप भी तो देखो यार कि कितने सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं इसमें। ये नहीं कि बस क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन का आंसर बता के आगे निकल गए। पूरा आपको डिटेल में समझा रहे हैं सर कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन बने हैं और ये भी बताते चल रहे हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो यार ज्यादा सोचो मत, 3 ही लेक्चर आने वाले हैं, देख जाओ, पता चले कि बाद में आप रिग्रेट करो। उससे अच्छा अब भी देख जाओ। देखो, एमआर सर का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है नीट वालों को पढ़ाने का, तो जाहिर सी बात है यार कुछ तो आइडिया होगा ना इनके पास। यार मैं तो कहूंगा देख जाओ। अगर मान लो कि 130-35 क्वेश्चन जो भी ये करवा रहे हैं उसमें से अगर 15-20 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर तो आधे मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गए इन्हीं सारे क्वेश्चन में से। तो ये जो सर करवा रहे हैं 135 क्वेश्चन, मैं कहूंगा कर जाओ, रिविजन भी हो जाएगा और चांसेस भी बहुत ज्यादा है कि यहीं से क्वेश्चन बने। बस यही आपसे कहना था। ईस्ट और वेस्ट, एमआर सर इज ऑलवेज बेस्ट। बहुत अच्छा सर ने पढ़ा है, एक्चुअली में यार बहुत अच्छा सर ने पढ़ा है। मतलब एक एक टॉपिक को ना बहुत अच्छे से डिफाइन करा है। तो प्लीज जाके देख लेना एक बार। थैंक यू।